दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समर के बहुत ही प्यारे से फ्लावरिंग प्लांट बागुनबेलिया की। कुछ जानकारियाँ लेकर आई हूँ। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट में भी इस तरह से हैवी मात्रा में फ्लावरिंग होगी और पौधा बुशी भी रहेगा। तो आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बागुनबेलिया का फ्लावर इतना मनमोहक है कि हर कोई अपने गार्डन में लगाना चाहता है और लगाते भी हैं, लेकिन कई लोगों के कमेंट आए कि मैम हमारे बागुनबेलिया पर आपके गार्डन की जैसी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की फ्लावरिंग चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। कई कलर्स में होते हैं, पिंक है, वाइट है, रेड है, येलो है, पर्पल है, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। मेरे पास कम से कम 7, 8 या 9 प्लांट हैं और सब पर इस समय फ्लावरिंग हो रही। कहते हैं कि बागुनबेलिया की डोरमेंसी दिसंबर जनवरी में होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, मेरे बागुनबेलिया पर कभी भी डोरमेंसी आती ही नहीं। इस समय हमारे गार्डन में विंटर के फ्लावर भी अपनी रंगत को बिखेर ही रहे हैं। देखिए बरबीना की कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही, लेकिन ये तो अब थोड़े ही दिन के मेहमान हैं, जाने वाले हैं, इसलिए हमें अपने समर के प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार तो करना ही होगा। बागुनबेलिया ऐसा प्लांट है जिसको लो केयर प्लांट है। इसको ज़्यादा केयर की या ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल बहुत कम केयर में खिलता है। इसकी मेन ज़रूरत है साथियों धूप। अगर आप धूप में रखेंगे तो इस तरह से फ्लावरिंग पाएंगे, छाया में रखेंगे तो आपको ओनली पत्तियां मिलेंगी और फूल कम मिलेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी धूप में रखिए। देखिए बागुनबेलिया हार्डी प्लांट होता है, आपको सड़कों के किनारे पार्कों में लगा हुआ मिलता है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग करता है, वहाँ पर इसकी कौन देखभाल करता है। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप धूप में रखेंगे, पानी कम देंगे, बागुनबेलिया आपका बहुत अच्छे से खिलेगा। अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो इसकी केयर कम है, लेकिन अगर आप इस तरह से पॉट में लगाना चाहते हैं तो इसकी कुछ विशेष केयर होती है जो आपके बीच में मैं आकर लेकर आई हूँ। तो इनकी धूप में रखने से ही फ्लावरिंग होगी। जहाँ इनके फ्लावरिंग का शेड्यूल अच्छे से समझ लेंगे आप, तो फ्लावरिंग जो है आप पूरे के पूरे साल, मेरे यहाँ तो होती है, वैसे कहते हैं कि दिसंबर और जनवरी इनकी डोरमेंसी होती है। मैंने जनवरी में भी आपके लिए फ्लावरिंग का वीडियो डाला था। अगर आपके यहाँ 2 महीना डोरमेंसी में रहता है तो फरवरी या मार्च के शुरू में ही आपको कुछ काम करने होंगे। जैसे आपने अगर छाया में रखा है तो इनको फ़ौरन धूप में ला कर रखिए, इसको फुल सनलाइट दीजिए। फरवरी से ही फ्लावरिंग शुरू कर देगा और पूरे नवंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग देगा। दूसरी ज़रूरी बात है साथियों, इसकी रेगुलर प्रूनिंग करनी है। आपको प्रूनिंग के जगह दिखा सकती हूँ। मैंने इस पौधे में हार्ड प्रूनिंग की थी, इसमें भी हार्ड प्रूनिंग की है। प्रूनिंग का ये नतीजा है कि आपके सामने फ्लावरिंग है और प्रूनिंग के बहुत सारे बेनिफिशियल फ़ायदे होते हैं। तो दूसरा काम है, इस पर आपको सॉफ्ट प्रूनिंग हर समय करनी है और हार्ड प्रूनिंग साल में 2 बार कर सकते हो आप, जनवरी के महीने में या तो फिर आप अक्टूबर में कर सकते हो जब बारिश ख़त्म हो जाए। तो 2 बार आप कर सकते हो। प्रूनिंग जितनी अच्छी करेंगे आपका पौधा उतना बुशी होगा और उतनी ही उसको फ्लावरिंग मिलेगी। तो आपको अगर प्रूनिंग करेंगे तभी इस तरह से फ्लावरिंग मिल पाएगी। अब एक बात का हम सभी को विशेष ध्यान रखना होता है कि जहाँ से ये पौधे की फूल सूख जाएं, ध्यान से देखिएगा। मैंने तो अभी 3-4 दिन पहले ही काटा है। जहाँ से फूल सूख जाएं वहीं से आगे से स्पेंड फूल की टहनियों को आपको कट कर देना है और इस तरह से कट करना है। देखिए ऊपर से फूल सूख गया था, मैंने टहनी काटी, टहनी के नीचे से नई ब्रांच आई और ब्रांच पर पत्ती है ही नहीं, केवल फूल आ चुका है। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ से भी मैंने प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग के नीचे 10-12 ब्रांचेज आई हैं और सारी ब्रांचों पर इसके फूल आ चुके हैं। तो आप इस तरह से प्रूनिंग करते रहें। क्या होगा, आप अपनी
पौधा जो है अपनी सारी एनर्जी इस तरह से फूलों को बढ़ाने में लगाएगा, और अगर सूखे फूल लगे रहेंगे तो प्लांट अपनी एनर्जी इन पर लगा नहीं पाएगा। आपको पानी कब कब देना है, इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। बागुनबेलिया को एकदम इस तरह की भुरभुरी और सैंडी सॉइल पसंद है। मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कैसी सॉइल बना सकते हैं। इस तरह की मिट्टी होगी तो हमारा बागुनबेलिया इस तरह से फ्लावरिंग ज़रूर से ज़रूर करेगा। अब हमको जान लेना है कि इसकी मीडिया कैसी होनी चाहिए साथियों। तो इसकी मीडिया शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। 50% आप गार्डन सॉइल ले सकते हो, 30% उसमें मोरंग, मेरे लखनऊ में मोरंग बोलते हैं, आप रिवर सैंड मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी में 40% रिवर सैंड मिली हुई है। तो आपको 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और बाकी 20% साथियों आप में इसमें कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हो, या तो गोबर की खाद ले सकते हो या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। दोनों में से एक लीजिएगा, दोनों नहीं मिलाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉइल आपकी बनकी तैयार होगी। ये आइडियल सॉइल है। देखिए मेरी मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी है। अब अगले सवाल ये है कई लोगों के कि मैम किस तरह के गमले में लगाएं। तो दोस्तों बागुनबेलिया का प्लांट ऐसा प्लांट है, अगर आप क्ले पॉट में लगाएंगे, देखिए 9 प्लांट हैं, 9 के 9 प्लांट मेरे क्ले पॉट में ही लगाए हैं। क्ले पॉट में ये पौधे बहुत अच्छी से सर्वाइव भी करते हैं और धूप गर्मी से भी बचे रहते हैं। प्लास्टिक या सेरामिक का पॉट आप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब लें ध्यान रखें ड्रेनेज होल 2 से अधिक होने चाहिए, तभी आपका पौधा इतनी मैच्योर होगा और इतनी फ्लावरिंग करेगा। तो आप साथियों समझ में आ गया होगा क्ले पॉट अच्छा है। आपको कितना बड़ा गमला लेना है ये भी कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो बहुत छोटे गमले में आपका बागुनबेलिया अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। अगर आप 10 से 12 इंच का पॉट लेंगे तो इस तरह से अच्छे से सर्वाइव भी करेगा और चलेगा भी, फूलेगा भी। तो बागुनबेलिया को साथियों अगर आपका पौधा 4-5 साल पुराना है तब तो आप रिपोर्टिंग करिए। बागुनबेलिया के पौधे को रूट बाउंड बहुत पसंद है, मतलब बार बार गमला चेंज करना इसको बिल्कुल नहीं पसंद है। इस तरह से रूट बाउंड बहुत पसंद है। जब ये रूट बाउंड हो जाता है तब ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। रिपोर्ट का सही समय होता है साथियों फरवरी या मार्च, और अगर आप बारिश में करें तो सबसे बेहतर होता है। बागुनबेलिया में पानी आपको तभी देना है जब ऊपर की टॉप सॉइल 2 इंच 3 इंच की सूखी दिखाई दे। कम पानी में अच्छा खिलता है, ज़्यादा पानी में आपका पौधा अच्छा नहीं खिलता है। ज़्यादा पानी से इसकी रूट जो हैं गलने लगती हैं। तो आपको कई बार बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, अल्टरनेट डेज पर देना है। एक दिन छोड़ एक दिन आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बागुनबेलिया आपको ऐसे फ्लावरिंग देगा। अब सर्दी के दिनों में तो बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। पानी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी उंगली मिट्टी में इस तरह से डालिए, 2 निशान तक अगर आपको मिट्टी सूखी दिखे तो पानी डालिए, वरना दूसरे दिन पानी डालिए। अभी इतना पानी मत दीजिए कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, वरना होगा ये कि जो न्यूट्रिशियन खाद पानी आप दोगे वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। अभी इतना पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अब जानना होगा लास्ट में कि इस पर ढेरों फूल पाने के लिए हमें कौन से पौष्टिक चीज़ें देनी होंगी। यही सीक्रेट है कि आप अच्छे से फर्टिलाइज़र करेंगे। हालांकि इसको बहुत फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो नहीं होती है, फिर भी अगर आप अच्छे से फर्टिलाइज करेंगे तो ये पौधा बिल्कुल आराम से खिलता रहेगा। डेड हेडिंग ज़रूर करिएगा। मैं लाई हूँ आपके लिए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अपने आप में संपूर्ण खाद होती है, नेचुरल NPK होता है। अब आपको मिलाना है इसमें आधा चम्मच वुड ऐश। वुड ऐश हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाती है, ज़्यादा नहीं लेना है, आधा ही चम्मच लेना है। वुड ऐश बहुत आसानी से मिल जाती है, लकड़ी का राख है। तीसरी चीज़ ले रही हूँ साथियों, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, मैं तो नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे में तो फ्लावरिंग हो रही है, आप
आधा से आधा चम्मच 1/4 ले लीजिए पोटाश। पोटाश केमिकल है, लेकिन जब कम मात्रा होगी तो नुकसान नहीं करेगा। इस तरह से मिला लीजिए और इस तरह से मिक्सचर बना लीजिए। ये मिक्सचर पावरफुल है आपके पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग लाने के लिए। चलिए, खाद तैयार हो गई हमारी। अब हल्की हल्की हाथों से इनकी गुड़ाई कर लेनी है। घास फूस पत्तियां निकाल देना है। ऊपर से जो सूखे सूखे थोड़े थोड़े जड़ निकल रहे हैं इनको आप हटा दीजिए और 3-4 जगह इस तरह से गड्ढा बना लीजिए। ध्यान रखिए, कोई भी फर्टिलाइज़र आप दोगे तो जड़ों के पास नहीं देना है, रिम से थोड़ी दूर पर देना है। इस तरह से 3-4 जगह आधा आधा चम्मच खाद आप दे दो और फिर वही मिट्टी ऊपर से चढ़ा दो। साथियों, ध्यान रहे बागुनबेलिया को कभी भी छाया में नहीं रखना है। ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद साथियों आपको पानी का छिड़काव भी करना है ताकि खाद जड़ों तक पहुंच जाए और जड़ें ब्रांचेस तक पहुंचाने का काम कर सकें। ये रहा बागुनबेलिया में अच्छे से फूल पाने के तरीके। अगर सही लगे हैं तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो ये प्यारे प्यारे बागुनबेलिया को सब्सक्राइब भी करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।